Question number 4. Obtain the differential equation by eliminating constant from relation. ये जो रिलेशन है इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इन कांस्टेंट्स को हम एलिमिनेट करेंगे और हम ऑब्टेन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिखनी है इस सॉल्यूशन में से। क्या करना है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने कांस्टेंट होंगे उतनी दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव मैं करता हूँ, मैं y dy बाई डी एक्स को y डैश लिखता हूँ, क्योंकि इससे लिखने में आसानी होती है, क्योंकि बार बार dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स यानी कि ऐसे लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से मैं y डैश लिखता हूँ, जैसे हम जल्दी में लिख सकें। देखें, ऐसे बार बार लिखूँगा तो थोड़ी मुश्किल होगी लिखने में, इस वजह से मैं शॉर्टकट में डी स्क्वायर वाई बाई को ऐसे लिखता हूँ और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि एक दफ़ा हम डेरिवेटिव करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, प्लस कॉस होता है। ठीक है, माइनस नहीं होता, सिर्फ कॉस का माइनस होता है। अब लिखेंगे ऐसे सिंप्लीफाई करके, माइनस को बाहर निकाल के ए साइन एक्स लिखेंगे और ये लिखेंगे प्लस बी कॉस एक्स। अब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा डेरिवेटिव माइनस का साइन। ओके, अब क्या करते हैं, ये लिखेंगे हम सेम, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा बी साइन एक्स। यहाँ से माइनस को हम कॉमन लेते हैं, माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हम क्या करते हैं कि ये जो बी साइन एक्स है, अच्छा देखें यहाँ पे ये जो ए कॉस एक्स और बी साइन एक्स है, देखें ये ए कॉस एक्स और बी साइन एक्स ये किसके बराबर है, वाई के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। अब मैं इसे लिखता हूँ इस फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस का वाई है लेफ्ट साइड में, इसे हम जब राइट साइड में जब इसे हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, ज़ीरो, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो यहाँ ज़ीरो बचेगा। ये हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस सॉल्यूशन की। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, हमें क्या करना था, हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक ही कांस्टेंट है तो हम एक दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं इसे डेरिवेटिव करता हूँ वाई डैश का, मतलब है वाई का डेरिवेटिव वाई डैश होगा। ए जो है कोफिशिएंट है, इसे हम लिखेंगे सेम। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होगा। ठीक है, साइन का कॉस होता है। एंगल को हम लिखेंगे सेम। अब एंगल का हम डेरिवेटिव करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे इसके डेरिवेटिव को। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 1 प्लस 0 हो गया, और क्या होगा, 1 प्लस 0 को 1 में 0 ऐड करेंगे, क्या होगा, 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बनता है ए, सेम रहेगा कॉस एक्स प्लस 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई करने से। अब क्या करना है, अब मैं इसे लिखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स लिखता हूँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ए का वैल्यू निकालने के लिए ये जो कॉस एक्स प्लस 1 है इसको मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ, यहाँ पे इसके साथ रखते हैं, कॉस एक्स प्लस 1। ए का वैल्यू मैंने निकाला, क्योंकि हमें ए को एलिमिनेट करना है, कॉस को डिवाइड में लेंगे। अब इस ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इस रिलेशन में, y इज इक्वल टू ए की जगह मैं रखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ अगर मैं 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1।
मैंने क्या किया, ए की जगह ए का वैल्यू पुट किया और इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या है साइन, तो यहाँ हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस वन। साइन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, साइन होगा साइन वन द साइन एक्स प्लस वन बाय कॉस एक्स प्लस वन, और ये लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन है वो वाई के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। कॉस को वाई के साथ और साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को वाई के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये कॉस बाय साइन है, कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। तो लिखते हैं ये होगा कॉट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे रीअरेंज करके, डी वाई बाय डी एक्स को हम लिखेंगे पहले और लिखेंगे वाई कॉट एक्स प्लस वन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है, तो हम इन्हें दो दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे। पहले y का y डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, पावर को हम आगे लिखेंगे, a के आगे पावर को नीचे ले आएंगे, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो क्या बचेगा, b। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, 2a एक्स, एक्स का 1 होता है तो क्या बचेगा 2a, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन हम इसे कहते हैं 1 कहते हैं, ठीक है, 2 कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन 3, और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन 1। ओके, अब क्या करेंगे, हम 3 में से a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। अब a का वैल्यू जो है हम पुट करेंगे सेकंड में, पुट इन 2 नीचे पहले लिखेंगे, 2 में लिखता हूँ y डैश इज इक्वल टू 2, जहाँ पे a है वहाँ a की जगह मैं लिखूंगा y डबल डैश बाय 2 इंटू एक्स प्लस बी। 2 से कट गया, ये है y डैश y डबल डैश एक्स प्लस बी। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से b का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, y डैश, ये जो y डबल डैश है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, तो ये माइनस का हो जाएगा, y डबल डैश एक्स इज इक्वल टू बी, ये b का वैल्यू है और ये a का। अब ये दोनों a और b के जो वैल्यूज हैं हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 यहाँ मैं लिखता हूँ, y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a बराबर है y डबल डैश बाय 2 और एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे सेम, और b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू है y सिंगल डैश माइनस y डबल डैश एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में इनटू एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें, इसके नीचे हम अगर 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 2 है। अब इसकी हम एलसीएम लेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, ठीक है। अब 1 को हम यानी कि 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वाई डबल डैश द वाई डबल डैश
क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर, वो हम लिखेंगे सेम, प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जाके हम इस ब्रैकेट के आगे लिखेंगे, 2 को आगे लिख के लिखेंगे वाई डैश माइनस वाई डबल डैश एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जो y है यहाँ पे लिखते हैं, अब बाय क्रॉस करते हैं, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2y, द 2y इज इक्वल टू वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2y डैश माइनस 2y डबल डैश एक्स, ब्रैकेट बंद करके हम लिखते हैं x, अब x भी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये लिखेंगे हम सेम, ये होगा 2x y डैश, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2y डबल डैश एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं कितनी हैं, 2 हैं, एक ये, इन दोनों एक जैसी हम इन्हें साथ लिखेंगे, ठीक है। बुक में जो आंसर है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 के साथ लिख रहा है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो y2 के साथ लिख रहा है, तो मैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वहाँ पे y1 लिखूंगा, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है वहाँ पे y2 लिखूंगा। यहाँ पे लिखते हैं y2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिखेंगे y1, और यहाँ पे लिखते हैं y2 एक्स स्क्वायर। अब देखें ये दो टर्म एक जैसी हैं, इन दोनों को साथ लिखते हैं, ओके, और ये मैं लिखता हूँ लास्ट में, और ये जो 2y है, 2y को हम क्या करते हैं फिलहाल यहाँ पे सेम लिखते हैं। अब क्या करते हैं हम कि ये 2y2 एक्स स्क्वायर है, और ये y2 एक्स स्क्वायर, ये 2 टाइम, ये दो हैं, ये एक है, इन दो में से ये एक माइनस होगा, तो क्या करना है, देखें एक तरीका ये है कि इसमें से कॉमन क्या है, y2 कॉमन निकालते हैं, और एक्स स्क्वायर ये कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा, इसके आगे 1 है और ये क्या है 2 है, और ये लिखते हैं सेम 2xy1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा माइनस का 1, y2 एक्स स्क्वायर, और ये होगा प्लस 2xy1 इज इक्वल टू 2y। अब क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा, ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा, माइनस का 1 जो है प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का इस तरफ लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो वही है क्योंकि इसको हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो दो टर्म्स हैं इनको हमने शिफ्ट किया यहाँ लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट में ही है तो ये प्लस का ही रहेगा, तो ये सारे ये जो दोनों टर्म्स है इस तरफ आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, ये इसके आगे 1 है, अगर 1 ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को मैं यहाँ पे नहीं लिखता, तो कैसे लिखेंगे, y2 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये है पार्ट 4, y इज इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x। इसमें से हम c1 और c2 को हम एलिमिनेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसमें कांस्टेंट कितने हैं, 2 कांस्टेंट हैं, तो हम दो दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं फर्स्ट दफ़ा डेरिवेटिव शुरू करता हूँ, y डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, c1 को हम लिखेंगे सेम क्योंकि ये कोफिशिएंट है, e पावर x का डेरिवेटिव होता है सेम, इसी तरह c2 हम लिखेंगे सेम, e पावर 2x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, लेकिन माइनस 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो -2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है, तो क्या बचेगा माइनस का 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखेंगे, c1 e पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस c2 e पावर माइनस 2x। अब इसका हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ये इसका डेरिवेटिव होगा सेम, इसका भी c2 लिखेंगे हम सेम, e पावर -2 लिखेंगे हम सेम, तो यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई, ये जो माइनस का जो 2 है ये आगे 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, और ये यहाँ तक 2c2 ये सेम लिखेंगे, और e पावर 2 -2x का डेरिवेटिव भी सेम होगा, और ये जो -2x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अब
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, c1 e पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस 4c2 e पावर माइनस 2x। देखें ये है इक्वेशन 1, हम इसे लेट करते हैं कि इक्वेशन 2 है, ठीक है, और इसे हम लिखते हैं ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 3 है, यानी कि ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3। अब क्या करना है, रिलेशन 2 में से मैं c1 का वैल्यू निकालूंगा, तो रिलेशन फ्रॉम रिलेशन 2, ये जो 2 है रिलेशन, ये इसमें से क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2c2 है इसको शिफ्ट करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या, c1 e पावर x, ठीक है, ये इसे हम लिखते हैं सेम, इसे हम यहाँ पे बंद करते हैं। अब 3 में से हम c2 e पावर 2x का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, फ्रॉम 2, यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम 3 में से ये जो y डबल डैश है ये लिखेंगे y डबल डैश, ये जो है प्लस का इस तरफ आएगा, ये माइनस का, और यहाँ के बचेगा 4c2 e पावर माइनस 2x। अब क्या करना है कि इसमें जहाँ पे c1 e पावर x है, c1 e पावर x में हम c1 e पावर x का वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस c1 e पावर x का वैल्यू क्या है, y डैश प्लस 2c2 e पावर माइनस का 2x इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस का 2x, ये सेम लिखते हैं, 4 आगे लिखना है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश प्लस इंटू माइनस माइनस 2c2 e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 4c, यहाँ पे c2 लिखना है, सॉरी c2 e पावर माइनस 2x। देखें ये भी c2 है, ये भी c2 है, ये दोनों एक जैसी हैं, ये जो माइनस का है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट पे, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश 4c2 e पावर माइनस 2x प्लस का 2c2 e पावर माइनस का 2x, ये 2 और 4 कितना हो गया, 6c2 e पावर माइनस का 2x, और ये होगा y, ठीक है। अब क्या करना है, जो 6 है वो हम डिवाइड में ले जाएंगे, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश डिवाइडेड बाय 6 c2 e पावर माइनस का 2x। ओके, अब क्या करना है कि c1 का जो वैल्यू है, जहाँ पे मैंने c1 का वैल्यू निकाला था, ये c1 e पावर x, यहाँ पे अभी तक जो है c2 है कांस्टेंट है, इसमें से हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें कहता हूँ ये 4, ओके, इस 4 में ये पुट करेंगे वैल्यू, पहले मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे, y सिंगल डैश प्लस 2c2 e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू c1 e पावर x। यहाँ पे देखें ये c2 e पावर 2x है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, y सिंगल डैश प्लस 2 y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश बाय 6 इज इक्वल टू c1 e पावर x, इसे डिवाइड करते हैं, ये होगा, अब लिखेंगे y सिंगल डैश प्लस y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू c1 e पावर x। ये c1 e पावर x का वैल्यू है, और ये जो था ये c2 e पावर 2x का वैल्यू है। अब ये दोनों हम पुट करेंगे अपना रिलेशन 1 में, ये देखें ये जो रिलेशन 1 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशन 1, ये लिखेंगे y सेम c1 e पावर x, c1 e पावर x का वैल्यू ये है, यहाँ पे लिखते हैं y डैश
वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश बाई 3 प्लस सी 2e⁻2x का जो रिलेशन है वो ये है, ये लिखते हैं यहाँ पे वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश डिवाइडेड बाई 6। इसकी इसे क्या करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें कैसे करेंगे। इसके नीचे 1 है, इसकी एलसीएम लेंगे। 3 1 द 3, 3 को वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाई डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश डिवाइडेड बाई 6। अब ये देखिए 3y में से 3y डैश है, इसमें से एक y माइनस करेंगे तो ये 2y डैश प्लस वाई डबल डैश बाई 3 प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश बाई 6। अब इन दोनों की एलसीएम लेते हैं, इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, 6 होगी। 3 का डबल 6 में 2 टाइम लगेगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2y डैश और 2 के इसके साथ 2y डबल डैश प्लस ये होगा y सिंगल डैश माइनस y डबल डैश। अब क्या करना है, ये y 4y डैश में से एक y डैश माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3y डैश और ये होंगे 2y डबल डैश और y सिंगल डैश कितने होंगे, y डबल डैश यानी कि ये 2 है ये 1 है तो इन्हें ऐड करेंगे, ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब बाय क्रॉस करेंगे, ये होगा 6y, ये 6y माइनस 3y डैश प्लस 3y डबल डैश। देखिए अब क्या करना है कि ये लिखेंगे पहले और ये लिखेंगे बाद में और ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये होगा नेगेटिव तो यहाँ क्या बचेगा 0। इसे रीअरेंज करते हैं। ये जो y डबल डैश है इसको मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और इसे मैं लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स और ये माइनस का 6x, ये जो 0 है इस तरफ लिखेंगे, ये हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y by 3 y of 3 is equal to pi by 2 given that this is the general solution। ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है वो c है, वो एक कांस्टेंट है। देखें इसका ऑर्डर 1 है तो इसमें कांस्टेंट 1 है। इस c को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसका हम एक पर्टिकुलर नंबर इस c की जगह जो होगा वो मालूम करेंगे। देखें जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो जितना ऑर्डर होता है उसके बराबर होते हैं। A solution in which number of arbitrary constants is equal to order of differential equation। इसमें एक ऑर्डर है तो जो कांस्टेंट है वो भी एक है, तो ये इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इसी जनरल सॉल्यूशन में से हमें पर्टिकुलर मालूम करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। हम इस जनरल सॉल्यूशन में से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कॉस y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है 3, ये x का वैल्यू है, ये पाई बाय 4 y का वैल्यू है। तो क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं 3 टू 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 की y की जगह पाई बाय 2 रखते हैं प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होगा 3 प्लस cos पाई बाय 2 90 cos 90 0 के बराबर होता है। 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का रेडिकल 1 होता है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 प्लस 3 क्या होगा 5। इस 5 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो c हमारा -5 होगा। अब इस c को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं। x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का जो वैल्यू है हमें मालूम है 3, यहाँ 3 लिखते हैं।
सॉरी एक्स तो हमने पुट किया, यहाँ हमें जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है, तो एक्स हम सेम लिखेंगे +2 1 प्लस ये लिखेंगे हम cos y, और यहाँ पे लिखेंगे c का वैल्यू -5। अब क्या करना है, x को हम लिखेंगे सेम, ये लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये राइट पे शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 रेडिकल है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट पे, इस तरफ ये माइनस का हो जाएगा, -2 रेडिकल 1 प्लस कॉस वाई। इसे रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे -5 -2 रेडिकल 1 प्लस कॉस वाई, और इस एक्स को जो है हम इस तरफ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमें मिल गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, d² by dx² minus dy by dx plus 2y plus is equal to 0, y of 0 is equal to 1, y dash of 0 is equal to 3, given that this is the जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन में से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करेंगे। देखें इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर कितना है 2, यानी कि ऑर्डर, और ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पे, जितना ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, ये जनरल सॉल्यूशन है कि मैंने लिखा जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, a को लिखेंगे सेम, 2x का डेरिवेटिव होगा सेम, फिर 2x का जो डेरिवेटिव होता है e पावर 2x सेम रहेगा, फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, और b लिखते हैं सेम, e पावर -x को सेम लिखेंगे, -x का डेरिवेटिव -1 होता है। अब लिखते हैं dy बाई dx को मैं लिखूंगा y डैश 2a e पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस b e पावर -x। ठीक है, अब ये करते हैं कि देखें ये y डैश इज इक्वल टू 3, इसकी जगह हम 3 रखेंगे, जो इसके साथ 0 है ब्रैकेट में, ये x का वैल्यू होता है, जहाँ पे x है वहाँ हम रखेंगे 0, यहाँ भी हम रखेंगे 0, e पावर 2 0 द 0 e पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 1 यहाँ मैं नहीं लिखता क्योंकि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये भी 1 के बराबर होगा e पावर 0, तो यहाँ 1 लिखें, फिर 1 लिख के b के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब जो जनरल सोल्यूशन था ये वाला, ये मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू a e पावर 2x प्लस b e पावर -x। अब देखें यहाँ पे जो कंडीशन है y 1 के बराबर है, x 0 के बराबर है, यहाँ y जो है 1 लिखेंगे और x क्या है, यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, e 2 0 द 0 e पावर 0 1 के बराबर होता है, यहाँ पे e पावर -0 हो या +0 हो तो भी 1 के बराबर होगा, a 1 द a b 1 द b। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a प्लस b, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले 1 लिखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब जो है लिखता हूँ मैं 1 जो है 3 2a माइनस b, और 2 जो है 1 इज इक्वल टू a प्लस b। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त ये देखते हैं कि ये दोनों नेगेटिव में कैंसिल हो गए, ये 2a और a के कितने हो गए 3a, ये होगा 4 हो गया। अब 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, हमें a का वैल्यू मिला, ये जो a का वैल्यू है हम 1 या 2 किसी भी एक में रखेंगे, मैं 1 2 में पुट करता हूँ, पुट इन 2। ठीक है, 2 यहाँ लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू जहाँ पे a है वहाँ रखते हैं 4/3 प्लस b, इसको इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिलेगा। इसकी एलसीएम लेते हैं, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 द 3 -4/3 इज इक्वल टू b। अब जो b का वैल्यू हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 1/3।
अब बी और ए के जो वैल्यूज हैं हम पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में। ये जो जनरल सॉल्यूशन है वाई वाला यहाँ रखते हैं, y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x प्लस बी ई पावर माइनस एक्स। ए की जगह में रखता हूँ 4/3 और बी की जगह रखते हैं -1/3। अब एलसीएम लेंगे दोनों की, सेम होगी 4e पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस ई वन द ई पावर माइनस एक्स, इसको बाई क्रॉस करते हैं 3y इज इक्वल टू 4e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये हमें जनरल सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारा पूरा हुआ।